बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज दिन भर की जो ख़बरें हैं उनसे मुतल्लिक बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार के हुसूल के लिए जो जोड़ तोड़ हो रही है और जो तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं और जो ख़बरें आ रही हैं, सारी आपके साथ इस पूरी वीडियो में पूरा उसका क्रक्स आपके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा जो नताइज इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट्स में, उसमें क्या पेशरफ्त है। इस्लामाबाद के हल्के हैं और दीगर शहरों के जो हल्के हैं उनमें क्या पेशरफ्त है और क्या बारीक किस्म की जो वारदात है वो क्या है, वो आपके सामने मैं रखूँगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि इसके अलावा इलेक्शन कमीशन या जस्टिस बाबर सत्तार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस में बड़ा अहम ऑब्जर्वेशन दी है और डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ केस का फैसला अगले एक हफ्ते में आने के इम्कानात जो है वो बढ़ गए हैं। सारे तनाजुर पे बात करते हैं। और आज सुबह सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों, एक शुएब शहीन है पीटीआई के उम्मीदवार हैं एडवोकेट शुएब शहीन, दूसरे उम्मीदवार हैं अली बुखारी एडवोकेट अली बुखारी और तीसरे उम्मीदवार हैं आमिर मुगल। इन तीनों ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जो मुस्लिम लीग नून के 2 और तीसरे जो है वो भी शामिल हो चुके हैं। एक तारिक फजल चौधरी हैं, अंजुम अकील खान है, एक तीसरे जो है वो जो एमएनए के लिए उनका नोटिफिकेशन हुआ है। इन तीनों के हलकों में नोटिफिकेशन जो जारी हुए हैं उनके खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने। उन पर फैसला कल आएगा, लेकिन आज की जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, एक तो इन तीनों हलकों पे जो है वो हवाले से समाअत हुई। उसके अलावा जो सलमान अकरम राजा हैं, वो अवन चौधरी के खिलाफ उनके केस की समाअत भी आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। इससे मुतालिक आप जो है वो आपको मैं जो आगाह करूंगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि इस्लाम जो समाअत हुई, उस समाअत में जो तीनों हलकों में वकला हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि हम इलेक्शन कमीशन में गए, पहले बल्कि हाई कोर्ट में आए। हफ्ते के दिन हाई कोर्ट में कोई जज भी दस्तयाब नहीं था। फिर हम गए इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरखास्त सुनी और उसके बाद उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। जब इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को स्टे ऑर्डर जारी किया, उसके बाद 12 फरवरी आई, उसके बाद 13 फरवरी आई, तो 13 फरवरी को अचानक ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने तो इन इस्लामाबाद के तीनों हलकों का नोटिफिकेशन 11 फरवरी को ही जारी कर दिया था उनकी जीत का। अब एक नई बहस जो है वो जन्म ली है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मौजूद है और रिटर्निंग अफसर भी इस्लामाबाद में मौजूद है। सारे मीडिया पर खबर चली है कि स्टे ऑर्डर जारी हो गया है। फिर 2 दिन नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी हुआ था, ना खबरों में आया, ना कैंडिडेट्स को पता चला, ना किसी और को पता चला, और अचानक 13 फरवरी को आता है कि सामने ये 11 को जारी हो चुका था। तो ये एक बारीक किस्म का मामला है जिसको देखा जाना बहरहाल जरूरी है कि अजीब सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन भी इस्लामाबाद में, रिटर्निंग अफसर भी इस्लामाबाद में, इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आपने स्टे देना है तो फिर उनको कोऑर्डिनेट करके उनको बता दें कि स्टे हो चुका है। इतना कौन सी मतलब रॉकेट साइंस है। अगर स्टे नहीं देना तो ना दें, लेकिन ये मेरा ख्याल में एक अजीब सी सूरत हाल है। सलमान अकरम राजा के केस में भी यही हुआ। सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक अपनी पिटीशन फाइल की, स्टे हुआ। इलेक्शन कमीशन अपने तमाम स्टे जो इतने ग्रांट कर रहा है उसमें लिख रहा है अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर ये आप कर दें। मतलब एक बारीक सा रास्ता इलेक्शन कमीशन दे देता है कि अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो स्टे है। कि भाई जिस वक्त ये आप पिटीशन सुन रहे हैं उस वक्त ना तो दरखास्त गुजार को पता है, ना मीडिया को पता है, ना नोटिफिकेशन सामने आया है, ना इलेक्शन कमीशन जो सुन रहा है उसको भी पता है। तो आप क्यों ये लिख रहे हैं? या तो आप फौरी तौर पर पता कर लें, उनसे टेलीफोनिकली पता कर लें, किसी तरीके से पता कर लें। कौन सा मतलब एक रॉकेट साइंस है। तो सलमान अकरम राजा के केस में भी यही हुआ कि वहां पे स्टे हुआ। स्टे होने के बाद नोटिस कर दिया गया रिटर्निंग अफसर को। रिटर्निंग अफसर को नोटिस हुआ तो 5 घंटे बाद पता चला जी वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी कैसे जारी हुआ है? पता चला जी वो तो पहले जारी हो चुका था, स्टे से पहले ही। तो ये एक अजीब किस्म की कहानी जो है वो लग रही है इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी और सलमान अकरम राजा के केस में भी। और सलमान अकरम राजा भी आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने सारा केस ये रखा। उनका बड़ा क्लियर और क्रिस्टल क्लियर केस है कि वहां पे वो कहते हैं कि कई हजार मतलब लाख के करीब वोट वो कहते हैं कि वो जीते हुए हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अवन चौधरी को वहां से जो है वो विनिंग बताया है इलेक्शन कमीशन ने। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सिचुएशन गैर मामूली सूरत हाल है कि अवन चौधरी सलमान अकरम राजा के खिलाफ लड़ेंगे और वो जीत जाएंगे। कि वो उनके में क्या उनकी विजडम है, मंशूर है, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ऐसी चीजें हैं।
तो ये एक बहरहाल अजीब सूरत हाल है। इसमें जो दावा है सलमान अकरम राजा साहब का वो यही है कि वो इतनी बड़ी तादाद में वोटों से जीते हुए हैं और फॉर्म 45 उनके पास है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पे एक ट्रक की बत्ती है, उस ट्रक की बत्ती चीजें चलाई जा रही हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम तो डायरेक्शन नहीं दे सकते। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल 3 इस्लामाबाद के हलकों के फैसला देंगे और कल सलमान अकरम राजा के केस में नोटिस है। अगर तो इस्लामाबाद के तीनों हलकों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है हम डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन मैटर्स को हाई कोर्ट्स को सुनना ही नहीं चाहिए। जब आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, इतनी बड़े पैमाने पे जो शफाफियत जो मैंडेट के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, इलेक्शन पे सवालात उठ रहे हैं, तो उसको देखा जाना जरूरी है। लेकिन कल इन तीनों केसेस के फैसले आएंगे। सलमान अकरम राजा के केस की समाअत जो है वो कल होगी। इसके अलावा आज जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनकी जानिब से एक जो केस है शहरयार अफरीदी का केस है, जिसमें एमपीओ जारी करते हुए इख्तियारात से तजावुज़ किया था। डीसी इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इस्लामाबाद के, आजकल वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी हैं, DRO डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी हैं, और उनके तीनों हलकों में सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तीनों हलकों के रिजल्ट्स पर। तो उनके केस में आज बताया गया अदालत को कि टाइम दे दें। अदालत ने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी उम्रे पे जाना है 22 को, तो आप टाइम दे दें। उन्होंने कहा जी आप आज तो टाइम ले लें, परसों के लिए रखते हैं और हम 22 फरवरी से पहले इसको कंक्लूड कर देंगे। तो जस्टिस बाबर सत्तार की ऑब्जर्वेशन बहुत अहम है आज की कि ये केस जो है जिसमें शहरयार अफरीदी के केस में इख्तियारात से तजावुज़ का मामला है, इसको हम 22 फरवरी से पहले कंक्लूड कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अदालत देखेगी कि एक इख्तियारात से तजावुज़ किया है किसी डीसी ने। हमने देखा कि माजी करीब में बड़े पैमाने पर एमपीओ जारी होते रहे, एक से एक गिरफ्तारी होती रही। एक केस में अगर वो रिहाई हुई है, दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे में अगर जमानत हुई है तो तीसरे में गिरफ्तारी। ये मामला इख्तियारात से तजावुज़ का है। किसी न किसी को मिसाल अगर नहीं बनाएंगे तो ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। इसके अलावा आज की जो ओवरऑल सूरत हाल है, जमात इस्लामी ने PTI के साथ KP में बैठने से इनकार किया है। MWM मरकज में उनके पास मौजूद है कि मरकज में जो उनकी रिजर्व सीट्स हैं वो उन पे आना चाह रही हैं, MWM के साथ इलाक करके जो रिजर्व सीट लेना चाह रही हैं। अब KP में क्या सूरत हाल बनेगी वो अब देखना है, क्योंकि जमात इस्लामी का बज़ाहिर ये एतराज़ लग रहा है कि अगर आपने हमारे साथ चलना है तो मरकज में भी हमारे साथ चले। तो ये एक अजीब सी खिचड़ी है। बहरहाल हर किसी को अपना फ़ायदा जो है वो नज़र आ रहा है कि मरकज़ में भी अगर PTI जो है वो जमात इस्लामी के साथ हो और सूबे में भी हो तो उनको अच्छी भली जो है वो वहाँ पे अपनी हिस्सा बकदर जुस्सा जो मिल जाएगा, क्योंकि उनकी पार्टी का उन्होंने वो इस्तेमाल करना है सारा मामला, तो इसलिए उनको हिस्सा जो है वो मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी अहम जो है वो सूरत हाल बज़ाहिर जो है वो बनी है, और ये बल्ले का निशान वापस लेने के बाद सूरत हाल बनी है, ये नहीं बननी चाहिए थी। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो है उनकी जानिब से भी बड़ा क्लियर कट ये कहा गया है कि अगर स्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि ये इलेक्शन शफाफ इलेक्शन है, तो फिर 9 मई का जो बयानिया था उसको तो फिर अवाम ने मैंडेट दूसरी तरफ देकर जो है वो दफन कर दिया है, ये उन्होंने कहा है। और वो इस जो नताइज आए हैं उनको मुस्तरद किया है और उसके खिलाफ एहतजाज का भी उन्होंने कहा है। लेकिन अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान JUIF किधर जाती है और क्या JUIF और PTI करीब आ सकते हैं। ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब आना बाकी है। बज़ाहिर इमरान खान बहुत बड़ा क्रिटिक रहे हैं JUIF और मौलाना फजल रहमान के हवाले से, लेकिन अब देखना है कि क्या ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है या नहीं होती। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फिर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।